बच्चों आपका स्वागत है अनअकैडमी चैनल नीट यूजी इन 10। बच्चों इस चैनल की खासियत ये है कि आपको विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताए जाएंगे, इवन न्यूमेरिकल के साथ आपको कंसेप्ट बताया जाएगा। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया और फिर मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ा। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। जो इसकी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखते हैं इसके फीचर्स। डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब 12 या 24 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अब उस दौरान जितने भी लाइव क्लासेस वो रिकॉर्डेड रहेगी, आप कभी भी उसको एक्सेस मंथ्स 12 या 24 मंथ तक एक्सेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके चार्जेस के बारे में। एक मंथ का चार्ज है 5400, 6 मंथ का चार्ज है 3600 और 12 का 2250, 24 का कितना 1350। बच्चों हम यहाँ ये देखेंगे कि 12 और 24 आपको कितना कॉस्ट कम है और इस ये आपके लिए बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म के लिए। अब 1 मंथ का और 3 मंथ का बहुत कॉस्ट आपका ज़्यादा लग रहा है। अब यहाँ देखते हैं, मेरा कूपन कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी तरह की कोर्सेज में। कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आज का टॉपिक ये है बच्चों। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है एक्चुअल में है क्या, हम देखते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, ये इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे। यहाँ देखिएगा कि ये है जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो ये बच्चों ये जो अप्लाई है, सिर्फ ये अप्लीकेबल होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहाँ जो एफ ओ कंजर्वेटिव फोर्सेस रहेगा तब। अब दूसरे तरीके से समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्स है क्या। मतलब ऐसा फोर्स जैसे कि मान लीजिए आपने स्प्रिंग का सिस्टम लेते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक का आपने कंप्रेस किया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, आप एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे फिर से वो एनर्जी वापस आ जाएगी। इसका मतलब एनर्जी का जिसमें लॉस नहीं हुआ, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। जैसे स्प्रिंग में फोर्स लगाया आपने, रिस्टोरिंग फोर्स, तो एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, तो वो फोर्स क्या है आपको जो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। और जिसमें फोर्स का लॉस हो जाएगा, जैसे फ्रिक्शन का, विस्कस फोर्स है, उसमें आपका एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जाम्पल क्या हुआ, फ्रिक्शन का फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जाम्पल, ठीक है। और जो आपको आपको क्या है, स्प्रिंग का और रिस्टोरिंग फोर्स, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। अब इसको देखते हैं अच्छे से। जैसे बच्चों ये मान लीजिए ये ए है और ये क्या है, बी है। ए से बी मान लीजिए ये इनिशियल फाइनल पॉइंट है ना, ये इस तरह से गया, फिर ये इस तरह से गया, मान लीजिए ये W1 W2 और ये W3। तो यहाँ बच्चों W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 होगा किस केस में, फोर्स जब है वर्क डन क्या है, फोर्स कंजर्वेटिव होगा। तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो क्या होगा, ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा और वर्क डन फोर्स वैसा, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस कारण वर्क डन हुआ है, तो उसमें तीनों केस में वर्क डन सेम। क्यों, क्योंकि वर्क डन हमेशा आपका होता है। इसे वर्क डन का लिमिट लिखिए तो क्या लिखते हैं, वर्क डन लिखते हैं R1 R2, मान लीजिए एफ डॉट डी एक्स लिखते हैं ना। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन आपका पाथ पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं। आपका ये पाथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस इसमें पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा आपको W1 नॉट इक्वल W2 नॉट इक्वल W3, ठीक है ना। इसमें जैसे पाथ ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसमें लॉसेस क्या होगा, ज़्यादा। इसमें कम लॉसेस, इसमें भी ज़्यादा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में आपका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, पाथ, ट्रेवल्ड पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में। कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं बच्चों, कंजर्वेटिव और नॉन। मैंने एक टेबल बनाया, इसको देखिएगा। इट कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, जी हमने देखा अभी पहले इक्वेशन में, ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट। इट हैज नो रिलेशन विथ पोटेंशियल, जी में इसमें कोई रिलेशन नहीं रहता है। फ्रिक्शन का फोर्स आप इसमें यहाँ फ्रिक्शन का फोर्स नहीं रख सकते हैं। द वर्क डन बाई इट इज रिवर्सेबल, मतलब वर्क डन आपका जो है आपका रिवर्सेबल, बिना लॉस के एनर्जी आप फिर से इनिशियल कंडीशन पे ला सकते हैं, ठीक है। द वर्क डन इसमें रिवर्सेबल नहीं है, इसमें लॉसेस होता है। द वर्क डन बाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, हाँ सही बात है, इनिशियल और फाइनल पे इस पे पाथ पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल फ्रिक्शन का फोर्स, व्हेन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम द टोटल वर्क इज जीरो। इसका मतलब बच्चों एक साइकिल, एक लूप में मान लीजिए ए है, फिर यहीं पे आ गया,
तो इस केस में आपको जो साइकिल है या राउंड ट्रिप है, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में इनिशियल पोजीशन था वहीं पे, फिर से लास्ट में वहीं आ गया, आपका जो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, इसमें नहीं नेसेसरी। ठीक है, इसमें जो मैंने बताया बच्चों, इसमें ये बताया कि किसी लूप में मान लीजिए ये पॉइंट पे आपने स्टार्ट किया और यहाँ से घूम के यहाँ से फिर से यहीं आ गया, तो कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, तो साइक्लिक या लूप में आपका वर्क डन क्या हो जाता है, 0, क्योंकि फाइनल पोजीशन वहीं इनिशियल जहाँ था वहीं पे फाइनल आ गया, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इस केस में नहीं, इस केस में मान लीजिए फ्रिक्शन है तो ये पाथ पे डिपेंड करेगा, आपका ये 0 नहीं होगा। इस पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, जो भी वीडियो है इसको अच्छे से देखिएगा, और हाँ, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कोड आदित्य को यूज कीजिए, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट किसी भी तरह के कोर्सेज में आपको मिलेगा, किसी भी तरह के कोर्सेज में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वर्कडन का, मैंने आपका हो गया वेरिएबल का, कॉन्स्टेंट एरिया अंदर, और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है बच्चों, जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू बच्चों।